हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेंट्रीगेज। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं और इसका मदद से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, और भी काफी कुछ है जो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बातें। फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमें कब काम लगता है? कोई स्टॉक में मान लीजिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तब हमें फंडामेंटल एनालिसिस में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? जब कुछ स्टॉक में हमको शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना होता है, चाहे आप मान लीजिए सेम डे के लिए एंट्री एग्जिट हो गया, कई दिन के लिए हो गया, कई वीक्स के लिए हो गया, कई मंथ्स के लिए हो गया, ये सब टाइप का जो आपका ड्यूरेशन होता है, ये सब में आपको टेक्निकल एनालिसिस काफी ज्यादा जरूरी होता है। एज ए ट्रेडर आप कितना सक्सेस होंगे, इसका मेजर पार्ट आपका साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, और इसको आप कैसे जज करेंगे और उसका आपका कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे आगे। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। इसमें क्या होता है, अब जो ट्रेड लेते हैं उसमें आपको कितना रिस्क लेना चाहिए और उस रिस्क को आपको मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सब भी हम जानेंगे आगे वीडियो में। आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस जो होता है चारों पॉइंट के अंदर में रह के इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। टेक्निकल बेसिक्स, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स एंड स्ट्रेटेजी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? इसको जानने के लिए हम चलते हैं चार्ट पे। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें देखिए काफी सारे कैंडल ने एक पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। कोई कैंडल ने ये प्राइस नीचे चला गया, फिर ये नीचे से ट्रेवल करते हुए ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर सेम टाइप में रह गया, फिर नीचे आया। तो ये जो पैटर्न फॉर्म होता है, ये आप कैंडल का जो फॉर्मेशन आप देखते हैं, इसको देख के हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये बात को माना जाता है। इसको बेसिस में क्या होता है, प्राइस पास्ट में किस टाइप से कोई जगह में किस पैटर्न में बनाया था और उसको बेसिस में कैसे रिएक्शन किया था, उसका बेसिस में हम लोग ये जजमेंट करेंगे। वो जजमेंट से क्या होता है ना, अगर हमारा जजमेंट सही रहा तो प्राइस, अगर हमने ये मान लिया कि अभी प्राइस ऊपर जाने वाला है तो हमारा जजमेंट सही है और हम प्रॉफिट बना लेंगे। और अगर मान लीजिए प्राइस हमने ये जजमेंट लगाया नीचे जाएंगे तो हमारा जजमेंट रहा, जिसका जजमेंट सही रहेगा वही अपना ट्रेड में पैसा बनाएगा अपना। तो प्राइस एक्शन यही होता है, प्राइस का फॉर्मेशन के ऊपर में बेसिस करके जो हम लोग जजमेंट करते हैं प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडिंग टाइप। इसमें क्या होता है, इंट्राडे ट्रेड। ये इसमें आप इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है, अब जिस दिन में आप एंट्री करेंगे उसी दिन में अगर आपने एग्जिट कर लिया, आपका ट्रेड प्लानिंग ही ऐसा रहा, तो उसको हम बोलेंगे इंट्राडे ट्रेड। स्विंग ट्रेड में क्या होता है, जिस ट्रेड में प्लानिंग आपका जिस दिन में आप एंट्री करेंगे उसमें आपका फिर उसको टारगेट पाने के लिए 2 दिन भी लग सकता है, फिर वीक्स भी लग सकता है, उस ट्रेड को आप स्विंग ट्रेड बोलेंगे। पोजिशनल ट्रेड का प्लानिंग कैसे होता है, उस ट्रेड में आपको एंट्री के बाद से टारगेट के लिए फ्यू मंथ्स भी लग सकता है और ईयर्स भी लग सकता है, उसको हम जो है पोजिशनल ट्रेड बोलेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होता है इसका भी एक देख ले। तो ये काफी बेसिक है, फिर भी जो बिगिनर्स है अगर वो लोग देख रहे हैं तो फिर उनके लिए ये जरूरी रह जाएगा। ये आप जो कैंडल ग्रीन वाला देख रहे हैं इसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलेंगे, और ये जो रेड वाला कैंडल है इसको बियरिश कैंडल बोलेंगे। इस कैंडल का जो है ये नीचे वाला ये जो जगह है इसको हम लोग ओपन प्राइस होता है। ग्रीन कैंडल का हमेशा जो नीचे का जो होता है ना वो ओपन प्राइस होता है। ये जो होता है ना, ये जो जगह बोल है इसको हम लोग कैंडल का बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो जगह है इसको हम लोग वीक बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं। हम वीक ही बोलेंगे फिलहाल तो इसमें, ठीक है। इस कैंडल का भी ये जो जगह है इसको हम लोग बॉडी बोलेंगे और इसको जो है हम लोग वीक बोलेंगे या शैडो बोलेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका चलेगा ये। अब ग्रीन कैंडल का जो होता है, ग्रीन कैंडल का नीचे बॉडी का जो नीचे का पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलेंगे ओपन प्राइस, और ये जो बॉडी का जो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग प्राइस। अब इसमें ये जो वीक है, वीक का जो टॉप वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे हाई। इस कैंडल का जो हाई प्राइस होता है, जो हाई का जो प्राइस बोलेंगे वो ये है सबसे टॉप, मतलब इस कैंडल फॉर्म के टाइम में सबसे ऊपर तक यही प्राइस, यहाँ तक ही प्राइस गया हुआ था। और ये नीचे में अगर इसको देखेंगे, इस कैंडल का फॉर्मेशन में सबसे नीचे में लो एंड तक प्राइस यहीं तक गया हुआ था। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ओपन, ये ओपन वाला हो गया, और हाई हो गया ये वाला हाई प्राइस,
और ये लो वाला ये हो गया और क्लोज सी वाला क्लोज हो गया। तो टोटल मिला के हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं OHLC, ठीक है। एंड अभी आते हैं बियरिश कैंडल में। बियरिश कैंडल में थोड़ा सा उल्टा है ओपन और क्लोज में, बाकी सब सेम ही है। जैसे ये वीक का ऊपर में जो हो गया इसको हम लोग हाई प्राइस बोलेंगे, हाई टाइम बोलेंगे, और ये जो नीचे का हो गया इसको हम लोग बोलेंगे लो प्राइस बोलेंगे। बियरिश कैंडल में क्या होता है, इसका जो ओपनिंग प्राइस होता है ये ऊपर वाला होता है, इसको हम लोग ओपन प्राइस बोलेंगे। और ये जो इस कैंडल का जो बॉडी का जो क्लोज है इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग जानेंगे क्लोज प्राइस के हिसाब से। तो सेम टू सेम वही हो गया, वीक का जो टॉप हो गया ये इसको हाई प्राइस बोलेंगे, और इसका जो नीचे वाला हो गया इसको हम लोग लो प्राइस बोलेंगे, और बॉडी का जो नीचे पार्ट हो गया क्लोज, बॉडी का जो ऊपर पार्ट हो गया इसको ओपन बोलेंगे। तो इस टाइप से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट। ये चार्ट हम कहां पे देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे। तो चलिए चलते ट्रेडिंग व्यू पे। ये ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू में हम क्या देखेंगे, जो भी चार्ट हम लोग जो होता है ना, कहीं और भी जगह होता है ट्रेडिंग व्यू छोड़ करके, हमें अच्छा लगता है ट्रेडिंग व्यू देखने, इसलिए हम ट्रेडिंग व्यू में बात कर रहे हैं। आप चाहे तो अपना ब्रोकर का चार्ट भी देख सकते हैं, और भी कई भी जगह में आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम ट्रेडिंग व्यू के लिए बात कर ले। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू को डिटेल से जानना है तो आप ट्रेडिंग व्यू के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, काफी डिटेल में उसमें बना के रखा है, वो जाके एक बार देख लीजिए, तो आपको ट्रेडिंग व्यू में पूरा पूरा अंदाजा आपका हो जाएगा। अब इसमें एक बेसिक सा आइडिया हम लोग ले लेते हैं, चार्ट हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। चार्ट में देखिए, इसमें आपको जो कैंडल दिख रहा है आपको, जैसे कि मैंने पहले अभी एक्सप्लेन किया, कौन सा बियरिश कैंडल कौन सा बुलिश कैंडल। ये जो रेड कैंडल है इसको हम लोग बियरिश कैंडल बोलेंगे, यानी कि इसका जो ओपन है इसका ओपन आपका ओपन में आएगा, ये हो गया इसका ओपन प्राइस, और ये उसका हो जाएगा आपका क्लोज प्राइस, और ये जो है इसका इस कैंडल का हाई प्राइस, ये हो गया आपका इस कैंडल का लो प्राइस। तो ऐसे करके हम लोग इसमें देखेंगे इसका। सेम टू सेम आपका जो बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल का जो होता है आपका, ये हो जाएगा ओपन प्राइस, इसका हो गया आपका क्लोज प्राइस, इस कैंडल का जो टॉप है आपका, ये वाला टॉप, ये आपका हाई प्राइस, और इसमें जैसे वीक नहीं है तो छोड़ दीजिए, तो ये आपका लोएस्ट प्राइस हो गया। अगर देख लीजिए इसमें, अगर इस कैंडल में वीक है, इस कैंडल में, तो वीक होने से ये आपका हो गया लोएस्ट प्राइस। इस कैंडल में क्योंकि वीक नहीं है बिल्कुल भी, इसको जो ओपनिंग प्राइस है उसी को हम लो प्राइस मानेंगे। मतलब कैंडल जैसे स्टार्ट हुआ, फिर कैंडल से प्राइस एकदम ऊपर ही जाता गया, इस कैंडल से प्राइस बिल्कुल भी नीचे आया नहीं आया। लेकिन इस कैंडल में क्या हुआ, प्राइस जो है आपको इसके बाद में जब ओपन हुआ, फिर कभी भी इस कैंडल फॉर्मेशन होने के टाइम में कभी भी ये प्राइस एक बार तो नीचे आया, फिर नीचे टच करके फिर ऊपर में चला गया, ठीक है। अब इसमें और एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर। किसको हम बाइंग प्रेशर बोलेंगे, बाइंग प्रेशर वही होता है जिस कैंडल में बाइंग का प्रेशर होता है, वो कैंडल ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है। जैसे ये जो ग्रीन कैंडल हो गया ना, इस कैंडल में बाइंग प्रेशर इतना है, इसको ये जब प्राइस जब से ओपनिंग हुआ इसको नीचे ही आने नहीं दिया, मतलब इसमें बाइंग प्रेशर काफी था, इसलिए प्राइस को सीधा एकदम ऊपर लेके चला गया। इस कैंडल में देखिए प्राइस एक बार नीचे नीचे तो आया था, लेकिन यहाँ से जो होता है ना, बायर लोग फिर बाई करना शुरू किया, फिर प्राइस को जो है सीधा ऊपर में ले गया। तो ये जो नीचे का जो अगर आपका बुलिश कैंडल है, नीचे का जो इसका वीक है, इसको हम लोग बोले बाइंग प्रेशर बोलेंगे। इसको देख के हम बाइंग प्रेशर इसका आइडेंटिफाई कर सकता है। सेम टू सेम जब बियरिश कैंडल होगा, बियरिश कैंडल का अगर है तो आप देखिए ये जो ऊपर वाला जो है, इसको ऊपर में जो वीक होता है, इस वीक को देख करके हम इसको बोल सकते हैं इसका सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। क्योंकि इस कैंडल में जैसे ये अपना मान लीजिए ओपन हुआ था, उसके बाद में बायर ने कोशिश किया था प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन फिर बाद में सेलर ने क्या किया, इसको फिर से प्रेशर दे करके नीचे लेके आ गया, ठीक है। तो ऊपर का जो वीक होता है उसको हम सेलिंग प्रेशर बोल सकते हैं, और नीचे का जो वीक होता है वो हम आपको बाइंग प्रेशर बोल सकते हैं। ये बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर आपका चार्ट रीडिंग में काम आएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आप कैसे देखेंगे, जैसे ये देखिए ऊपर में हमने कुछ सेट करके रखा हुआ, आप अलग से भी कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 75 मिनट 25 मिनट डे। तो इसमें जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने अभी डे का सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने अभी 75 मिनट का सिलेक्ट किया। तो ये क्या होता है ना, हर एक कैंडल का, इस कैंडल का एकदम हाई से लेके लो तक ये बनने में जो टाइम लगा है, ये आपका 75 मिनट टाइम लगा। मतलब जितना का टाइम फ्रेम का वो चार्ट आप देख रहे हैं, हर एक कैंडल का जो है ड्यूरेशन उतना ही टाइम का होगा आपका। अगर 10 मिनट में अगर हम जाएंगे तो 10 मिनट में जाने से देखिए एक एक कैंडल का जो है
टाइमिंग हाई से लेके एकदम लो तक इसका आपका जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा। यहाँ से जैसे मतलब हाई हो या इसका इसका आपका कैंडल का लो हो गया, तो ये पूरा कैंडल फॉर्म होने के लिए इसको 10 मिनट लगा है। सेम टू सेम वैसे ही 15 मिनट 125 मिनट जो भी आप बोलेंगे। तो ये तो हो गया टाइम फ्रेम। अभी चलते हैं नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड। ट्रेंड में क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड हम किसको बोलेंगे, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तब उसका हम अप ट्रेंड मार्केट अप ट्रेंड बोलेंगे। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होता है, प्राइस जो फॉल हो रहा है नीचे की तरफ हो रहा है, उसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और साइडवेज किसको बोलेंगे, जब मार्केट एक ही लेवल में फंसा हुआ है, वो ना तो ज्यादा ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, ऐसे करके इसी लेवल में ऐसे करके वो होके रखा हुआ है, तो उसको हम जो है साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे इसको। ठीक है, देखिए एक ही लेवल के अंदर में वो फंसा हुआ है। ये जरूरी नहीं है एक ही लाइन से ये पुल बैक करे, ये कभी कभार ऐसे भी थोड़ा सा भी जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन है तो ये कोई ट्रेंड तो नहीं है ना। मार्केट में तीन ही कंडीशन होता है, या तो आपका अप ट्रेंड, या तो फिर आपका डाउन ट्रेंड, ठीक है, या तो फिर आपका साइडवेज। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड नहीं है, मतलब जो मार्केट है उसको हम लोग साइडवेज ही बोलेंगे हम। ठीक है, अब इसका हम जो है पिक्चर में देख लेते हैं कैसे हुआ है। यहाँ पे फोटो में देखिए ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कैसे, ये प्राइस जो है, प्राइस यहाँ ऊपर से ये नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से जाके नीचे थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर ऊपर में गया, तो ये जो ऊपर में गया फिर यहाँ से पुल बैक आया, ये इसको एक इस पॉइंट को हम हाई बोलेंगे। फिर नीचे से आया, इसको ये जो इस पॉइंट से फिर ऊपर में गया, इसको हम लो बोलेंगे। फिर यहाँ से पुल बैक लेके जब ये ऊपर में गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई बोलेंगे। ठीक है, हाई से भी ऊपर, ये हायर हाई। फिर यहाँ से पुल बैक लेके जब ऊपर में गया तो इसको भी हम हायर हाई बोलेंगे। सेम टू सेम ये जो है ये लो है, ये लो से ऊपर में है, इसको हम क्या बोलेंगे, हायर लो बोलेंगे। सेम टू सेम और भी ऊपर में जब जाएगा इसको फिर हम हायर लो बोलेंगे। तो ये जो पुल बैक का जो पॉइंट होता है नीचे आता है, इसको हम हायर लो बोलेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में। जब ये ऊपर में जाएगा उसको पॉइंट को जो पिविट पॉइंट होता है उसको हम हायर हाई बोलेंगे। अब आते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये प्राइस यहाँ से फॉल होता है, फॉल होने से ये एक हाई पॉइंट क्रिएट किया, फिर वहां से नीचे आया, फिर एक हाई पॉइंट क्रिएट किया। तो अभी इसमें क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम हाई बोलेंगे, फिर उसका नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसको लोअर हाई बोलेंगे, उसका नीचे में जो पॉइंट हो गया फिर उसको भी हम लोअर हाई बोलेंगे। फिर उसी हिसाब से ये जो पॉइंट है, देखिए इस हाई से ये पॉइंट लो है, इसके इसलिए इसको लो बोलेंगे। फिर लो से जो नीचे वाला ऐसे पिविट हो गया, इस पिविट को हम इसको लोअर लो बोलेंगे। फिर नीचे का भी जो पिविट होता है उसको लोअर लो बोलेंगे। तो इसी बेसिस में, इसी टाइप से हम लोग ट्रेंड लाइन जो है मार्केट में नेक्स्ट चार्ट में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो वो ड्रॉ करना भी हम दिखाएंगे आपको, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड। और ये साइडवेज मार्केट में क्या होता है ना, ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर एक ही रेंज में वो फंसा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ऐसे करते देखिए एक ही रेंज से ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है। अब ये कभी ऐसा नहीं, ऐसा मत समझिए कि एक ही लाइन के अंदर में रहना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, ये थोड़ा सा नीचे से भी पुल बैक ले सकता है, लेकिन है काफी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा, एक ही लेवल में जो है प्राइस आपका फंसा रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्वल लो इक्वल हाई। फिर इसको है तो इक्वल लो बोलेंगे, इक्वल हाई बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हायर हाई से भी ऊपर नहीं है, हाई से भी ऊपर नहीं है कि इसको हायर ही बोलेंगे, ये लो से भी नीचे लो नहीं है। तो साइडवेज जो पॉइंट होता है उसका जो भी पिविट पॉइंट है उसको हम लोग इक्वल हाई इक्वल लो ऐसे करके इक्वल हाई एंड इक्वल लो बोलेंगे साइडवेज मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकता है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम सीधा चार्ट में चलते हैं, चार्ट पे जाके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक निकल के रखे हुए, ये स्टॉक जैसे देखिए इसका जो प्राइसिंग है ना, ये प्राइस इसी लेवल में आकर के एक जैसे एक पॉइंट हो गया ना, इस पॉइंट से इसने रिवर्स किया, फिर इस पॉइंट में जाकर के दोबारा इसने रिवर्स किया, फिर इस पॉइंट में जाकर दोबारा रिवर्स किया। अब इसको मैं अगर जोड़ देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ एक बार, इसको यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ले लिया, फिर जाकर के इस तीनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जोड़ने का जो रूल होता है कैसे जोड़ा जाता है, इसके लिए आपको एक ट्रेंड लाइन में वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लेंगे। नेक्स्ट इसी के बाद में आएगा तो वो देख लेंगे, उससे आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए इसमें ये कॉन्सेप्ट जो अपने को रखना है, ट्रेंड लाइन जो हमने इसमें तीन
रिवर्स पॉइंट से लेकर के बनाया है, ये आपको क्या करेगा, प्राइस में एक रेजिस्टेंस लाइन के हिसाब से काम करेगा। जैसे अभी ये प्राइस यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे ये प्राइस नीचे आया अभी, ठीक है। अब ये नीचे से जैसे ये फिर वैसे करते करते ये ऊपर में जाएगा, हो सकता है यहाँ से फिर ये रिवर्स करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लीजिए फिर अगर यहाँ से फिर अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया, मान लीजिए ये प्राइस यहाँ से जाते जाते इसको ब्रेकआउट करके एक कैंडल बना लिया, तो ये जो ट्रेंड है डाउन वाला, ये आप हम लोग उस टाइम ये मान सकते हैं ये आपका ट्रेंड शिफ्टिंग हुआ है, मतलब ये डाउन ट्रेंड से फिर ये अप ट्रेंड में चला गया हो फिर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक दूसरा एक ट्रेंड और देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है ये एक ट्रेंड लाइन है, ये क्या होता है ना, अपवर्ड की तरफ ट्रेंड लाइन जा रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका जो है सपोर्ट लाइन के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। देखिए ये अभी क्या होता है ना, ये इस पॉइंट से ये ट्रेंड चालू हुआ, फिर दोबारा क्या हुआ, इसी पॉइंट में आगे आकर के इसने सपोर्ट ले लिया, फिर तीसरी बार यहाँ से, चौथी बार यहाँ से, फिर पांचवी बार यहाँ से सपोर्ट लिया। अब हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन हो ज्यादा वीक हो गया हो, फिर यहाँ से जब आए, यहाँ से जब फिर यहाँ से आपको आएगा, यहाँ से जाकर के ब्रेकआउट दे दे, तब उस ब्रेकआउट का जो रूल होता है ना, ये ब्रेकडाउन का जो रूल होगा, उस रूल के हिसाब से अगर हमारा फिट बैठेगा तो हम यहाँ से भी एंट्री करके हम ट्रेड ले सकते हैं। आप तो वो चीजें वो हम आगे जाकर बताएंगे, ब्रेकआउट का रूल कैसे होता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम एक बार, ठीक है। तो इसमें आइडिया अपने को यही रखना था, ट्रेंड लाइन से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट, अब चलते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये पिक्चर में देखिए, ये जगह जो है आपको देखिए, यहाँ पे वो ये दो जगह में ये यहाँ से जो है प्राइस ने एक मोमेंटम बनाया, यहाँ पे क्या होता है ना, प्राइस बायर हावी हो गया सेलर के ऊपर में, प्राइस सीधा ऊपर में चला गया, फिर जाते जाते यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से जाकर के ये प्राइस नीचे आया, फिर जाकर दोबारा इसी रेंज में आकर के इसने फिर रिवर्सल ले लिया, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कुछ लोग ऑर्डर लगाए थे जो कि फुलफिल नहीं हुआ था, काफी ऑर्डर ये लोग बाइंग ऑर्डर लगाए थे, लेकिन वो ऑर्डर फुलफिल होने से पहले ही प्राइस ऊपर में चला गया, तो फिर प्राइस जब उसी रेंज में आया, उसी रेंज में आने से फिर ये लोग बाई करना स्टार्ट किया। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो जो बाइंग ऑर्डर जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट लाइन बना हुआ है। तो सपोर्ट लाइन का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इस टाइप से भी इसको रख सकते हैं। रेजिस्टेंस के लिए भी सेम फंडा होता है, वो हम आगे चल के और डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल देख लीजिए सपोर्ट लाइन कैसे होता है, इस जगह में प्राइस तो मोमेंटम कैंडल बना है, फिर उसी रेंज में आकर के दोबारा जब प्राइस उसी रेंज में आया, फिर से वो जाकर के रिवर्सल ले लिया, तीसरी बार जब आया यहाँ से, फिर वही रेंज में जाकर के प्राइस ऊपर चला गया। अब चौथा बार जब आएगा तो हो सकता है प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन कर दे, या फिर प्राइस फिर से दोबारा यहीं से रिवर्सल लेकर ऊपर में जा सकता है। तो ये है, मतलब समझाने का मतलब यही है, आपका जो है सपोर्ट लाइन इसी टाइप से फॉर्मेशन होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस लाइन। अब देखते हैं रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस के लिए भी वैसे फंडा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक नीचे मोमेंटम कैंडल बना, जिसमें काफी सारा जो सेलिंग ऑर्डर लग गया होगा, फिर उसके बाद में प्राइस नीचे चला गया। जो कुछ लोग जो होते हैं सेल करना चाहते हैं इस पोजीशन में, जो सेल नहीं कर पाए, तो फिर दोबारा प्राइस जैसे वहां पे आ गया, फिर वही लोग फिर सेल करना चालू हो गया, फिर तीसरी बार भी आया, चौथा बार भी आया, फिर ऐसे करके अभी तक फिर वो जो जगह है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो जैसे हो सकता है नेक्स्ट फिर जब अगला बार यहाँ पे आए, प्राइस यहीं से ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए, या तो फिर दोबारा भी वो नीचे आ जाए। तो कॉन्सेप्ट वही है, रेजिस्टेंस का भी जो है, इससे हम लोग ट्रेड हम लोग ले ही लेंगे। एकदम सिंपल सा बात आपको मैं बोल देता हूँ, रेजिस्टेंस लाइन या फिर रेजिस्टेंस जोन बोलिए, जो भी होता है, सपोर्ट जोन सपोर्ट लाइन जो भी बोलिए, उस बेसिस में हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। इसका लेने का जो होता है, ये हम लोग का जो चार्ट ट्रेडिंग का एक टूल्स का हिसाब से आप लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के हिसाब से ट्रेड कभी भी डायरेक्टली हम नहीं लेने वाले, ठीक है। इसके आगे चल के और भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन का। अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट चलते डिमांड जोन और सप्लाई जोन की तरफ, ठीक है। उसके लिए हम पहले चार्ट में चलेंगे। चार्ट में जाने से यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ड्रॉ करके रखे हुए, ये जो जगह है, इस जगह में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके लिए प्राइस जो है सीधा सीधा ऊपर में चला गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो छोटा छोटा कैंडल बना है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे वो सब आगे और वीडियो में हम बनाएंगे। ये जो है, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक ओवरव्यू आइडिया देने के लिए ये सब मैं बता रहा हूँ कि एनालिसिस कैसे किया जाता है।
तो ये जो जगह है यहाँ पे ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसके लिए प्राइस एकदम से सीधा सीधा ऊपर में चला गया। तो यही सब जो जगह है ना, ये सब जगह हम लोग को खोज के निकालना होता है और इसी को हम लोग बोलेंगे जोन। इसमें क्या होता है ना, डिमांड सप्लाई का फर्क हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस आपको ऊपर में चला जाएगा, और अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस आपका नीचे आ जाएगा। तो इस जगह में वही हुआ है कि यहाँ पे डिमांड इतना ज्यादा आ गया, लेकिन उसके हिसाब से सप्लाई नहीं था, सप्लाई खत्म हो गया। 2 कैंडल मिलके जो डिमांड के लिए जो ऑर्डर लगा हुआ था, वो ऑर्डर 2 कैंडल मिलके खत्म हो गया। फिर उसके बाद में इसको जो ये लोग जो बाई करना चाहते थे, बाई करने के लिए फिर सेल का भी तो ऑर्डर चाहिए होगा ना, सेल का ऑर्डर फिर खत्म हो गया इस जगह में। फिर क्या हुआ, प्राइस यहाँ से भाग के ऊपर में चला गया। फिर जैसे घूमते 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 फिर दोबारा यही जगह में आ गया। तो इनका तो डिमांड का ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर पड़ा हुआ था जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था, पेंडिंग ऑर्डर था, वही ऑर्डर को फिर फुलफिल किया यहाँ पे। जैसी प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे बाइंग या सेलिंग ऑर्डर में जाकर के इंटरेक्ट हुआ, फिर जाकर के ये फिर प्राइस ऊपर में चला गया। ठीक है ना। तो ये होता है आपका बाइंग जोन, सेलिंग जोन। इसको हम लोग डिमांड जोन भी बोलेंगे, क्योंकि इसका डिमांड ज्यादा है इसलिए प्राइस ऊपर में चला गया। तो ये हो गया डिमांड जोन अपना फिर। ठीक है, ये इस टाइप से हम लोग जोन इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं सप्लाई जोन कैसे होता है। सप्लाई जोन के लिए फिर से हम चार्ट में चलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ निकल के रखे हुए, एक देखिए इस चार्ट में, देखिए ये जो जगह है, इस जगह में कुछ तो ऐसा बना जिसके लिए प्राइस जो है सीधा नीचे आ गया, एक मोमेंटम बना दिया। ठीक है, तो ये क्या बना, प्राइस तो ऊपर जा रहा था यहाँ से, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोगों ने इतना सेलिंग ऑर्डर लगा दिया, तो सेलिंग ऑर्डर जो होता है बाइंग ऑर्डर के अगेंस्ट में ज्यादा हो गया। तो बाइंग ऑर्डर जब कम हो जाएगा, सेलिंग ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो अपना सप्लाई जोन बन जाएगा। तो उस जोन में से वो जैसे बाइंग ऑर्डर खत्म हो गया, लेकिन सेलिंग ऑर्डर ज्यादा पड़ा रह गया, तो प्राइस नीचे आ गया। फिर प्राइस घूमते 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 जैसे फिर वहां पे आ गया दोबारा, यहाँ से फिर जो सेलिंग ऑर्डर पड़ा हुआ था वो फिर एग्जीक्यूट हो गया, फिर जाकर के प्राइस सीधा नीचे आ गया। फिर देखिए एक बार में भी कंप्लीट नहीं हो गया, फिर दोबारा जाकर के इस रेंज में जैसे ही आया, फिर से प्राइस का फॉल हो गया वो। फिर इसका मतलब यहाँ पे भयंकर सेलिंग ऑर्डर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से प्राइस बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये होता है अपना सेलिंग जोन। तो हमने बाइंग जोन देख लिया, सेलिंग जोन हो गया, इसको हम लोग सप्लाई जोन भी बोलेंगे। तो डिमांड सप्लाई जोन जो होता है, हम लोग को इस टाइप से हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो होता है, ये ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर्स में से एक है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज में से क्या होता है, आपको 2 टाइप का मूविंग एवरेज मिलेगा। एक होगा आपका सिंपल मूविंग एवरेज और एक होगा आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, दोनों ही हम लोग यूज करेंगे, जैसे जैसा स्ट्रेटेजी में हम लोग लगेगा उसी हिसाब से हम लोग दोनों की यूज करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है, अब देखेंगे जब भी मूविंग एवरेज हम लोग देखते हैं, उसमें 20, 50, 200 ऐसे करके पहले बोला जाता है। अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज देखना है, तो उसका हम लोग ऐसे बोलेंगे SMA, सिंपल मूविंग एवरेज 20। अगर 20 का देखना होता है, आपको 20 ऐसे करके बोलेंगे हम। तो ये क्या मीन कर रहा है, ये ऐसा मीन कर रहा है, करंट प्राइस में से पीछे में अगर 20 कैंडल आप देखेंगे, अब जिस टाइम फ्रेम में अगर है आप खड़े हुए, उसी टाइम फ्रेम में पीछे में 20 कैंडल अगर आप देखेंगे, उसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है, उसका जो एवरेज निकला जाता है, उस एवरेज को हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। सेम टू सेम अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे, तो इसका हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EMA आपका 20 या फिर 50 जो भी होता है, इसको हम अगर 50 लेंगे, तो EMA 50 बोलने से हम क्या समझेंगे, ये इसका जो मूविंग एवरेज होता है, आपका करंट प्राइस में से पीछे का 50 कैंडल आप ले लीजिए, 50 कैंडल, उसका जो मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल उसका जो वैल्यू होता है, वो वैल्यू आपको ये निकाल के देगा EMA 50 में। अब जिस टाइम फ्रेम में होंगे, उसी टाइम फ्रेम में आपका EMA 50 जो होता है आपको निकाल के देगा। अब दोनों में फर्क क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज और EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में? सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है, पीछे का जो कैंडल्स होता है, जैसे 20 अगर बोलेंगे 20 कैंडल हो गया, तो 20 कैंडल का सिंपल सा एवरेज जो है वो आपको निकाल के दे देगा। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है ना, वो आपका वेटेड होता है। जो करंट आपका जो कैंडल होता है उसका वेट ज्यादा होता है, फिर जैसे जैसे पीछे जाता है उसका वेट आपका कम होता जाता है।
इस बेसिस में कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के बेसिस में आपको EMA 50, 20 या फिर 200 जो भी बोल लेता है वो वैल्यू आपको मिल जाएगा आपका। तो ये होता है आपका सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फंडा। अब ये दोनों चार्ट में हम लोग कैसे देखते हैं वो हम लोग जाके चार्ट में देखते हैं अभी। तो चलिए फिर चार्ट में देखते सिंपल मूविंग एवरेज कैसे हम लोग लगा सकते हैं। ये हम चार्ट में आ गया अभी फिलहाल। अब मेरा इसमें जो है ना एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज जो है इसमें शॉर्टकट में लगा हुआ है, वो हम लोग इसमें देख लेते हैं और सिंपल मूवी एवरेज कैसे लगाते हैं वो भी हम जानेंगे अभी। ठीक है, ये में जो लगा हुआ है इसमें हम जो है इसको ओपन कर दिया। ये देखिए ये है ये में 20, ये दिख रहे है ना यहाँ पे, ये जो जगह है देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये में 20। ठीक है, और उसका नीचे में जो होता है ये में 50 मैंने लगा के रखा हुआ है। तो मैं ये में 50 को भी एक बार ऑन करता हूं, देखता हूं क्या होता है। ये आ गया हमारा ये में 50। अब देखिए इसका मतलब हम लोग कैसे समझेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। इसका मतलब हम लोग ये निकालते हैं, अभी जो प्राइस है ये में 50, अगर हमारा लाल वाला जो होता है ये में 50, मैं एक को बंद कर देता हूं, मान लेते हैं ये जो लाल वाला जो ये में 50 है इसका 50 कैंडल का मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में ले लेता हूं तो 50 दिन का जो इसका एवरेज है, एक्सपोनेंशियल जो एवरेज है उसका हिसाब से प्राइस यहाँ पे होना चाहिए था। अगर हम 50 का ये में देखेंगे तो उसका जो एवरेज का प्राइस होना चाहिए था आपका 50 दिन के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन प्राइस है अभी फिलहाल इस रेंज में। इसका मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा हायर साइड में प्राइस अभी है। ठीक है, तो अभी हम अगर ये उम्मीद करेंगे प्राइस अभी नीचे आएगा एवरेज के हिसाब से तो कर सकता है, वो हमारे एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन इतना भी वो आपको धीरे धीरे जब आप चार्ट रीडिंग करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। इतना भी गैप जो होता है ना इसके हिसाब से हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। गैप अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे होता, ज्यादा गैप हो जाता तब हम लोग सोच सकते तो प्राइस अभी नीचे आने वाला होता है। तो इस टाइप से नहीं होता है, तो आपको वो अंदाजा धीरे धीरे हो जाएगा आपका। तो मेन जो बोलने का यही मकसद है, आपको मूविंग एवरेज को जो कॉन्सेप्ट है फंडा है यही है आपका प्राइस का। ये 50 हो गया, अब कोई 20 देखता है, कोई की 200 देखता है, मेन फंडा यही होता है। उसी हिसाब से प्राइस को हम लोग जांच कर लेते हैं। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से काफी यहाँ से करते करते नीचे आ गया होता तो इसका मतलब क्या होता था, ये आपका जो एवरेज जो मूविंग प्राइस होना चाहिए था आपको यह होना चाहिए था, लेकिन प्राइस अभी यहाँ पे है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम लोगों को आइडिया कर लेते थे प्राइस का भी कहाँ पे होना चाहिए और कभी ये कहाँ भी ये अभी आ सकता है। ठीक है, तो यही है हमारा मूविंग एवरेज का फंडा। अच्छा एक बार सिंपल एवरेज को भी वो लगा के देख लेते हैं। सिंपल एवरेज जो है तो उसको अगर लगाना होता है तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे जाके हम टाइप करेंगे SMA मूविंग एवरेज सिंपल। अब यहाँ पे जाने से देखिए ये आपके पास में आ गया। अब इसको आप वैल्यू आप सेट कर सकता है। अभी वैल्यू सेट करने के लिए यहाँ पे जो होता है ना इसका सेटिंग्स में जाएंगे, आपको मान लीजिए SMA 20 देखना है तो इनपुट्स में जाएंगे, यहाँ पे 9 दिखा रहा है, अब यहाँ पे 20 कीजिए। ठीक है, और सोर्स जो होता है क्रॉस रखने दीजिए, मेथड वगैरह SMA 5 यही रहेगा और टाइम फ्रेम भी चार्ट ही रहेगा। तो इस हिसाब से अच्छा कलर भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसका जो ब्लू कलर है ना इसको हमको जो है हम इसको देंगे कुछ अलग सा कलर दे देता है, मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, और इसका जो लाइन है वो भी थोड़ा सा मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में ओके कर दिया। अब देखिए ये जो है यहाँ पे आपका, मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार 50 को। अब ये जो अपने पास में ये मूविंग एवरेज है ये हमारे पास में सिंपल मूविंग एवरेज 20 बेसिस में ये लगा हुआ है। इसको हम चाहे तो यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। सर ये खुल गया, नीचे वाला है, इसको चाहे तो हम यहाँ से बंद कर सकते हैं या दिखा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सिंपल आप ये में और इसमें लगा भी सकते हैं और उसको कैसे आप जांच करना होता है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए आपको। चलते नेक्स्ट टॉपिक में। अब नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का हेल्प से हम चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो कलर है आप कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लाइट कलर देके रखा हुआ, हम इसमें चलते सेटिंग्स में, जाने से स्टाइल में जाएंगे। ये जो ग्रोइंग कलर है इसको हम थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। ये ओपेसिटी बढ़ गया तो थोड़ा सा डार्क हो गया। रेड का भी थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ा देता है, ये हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम का भी सेट हो गया।
अब इसका देखिए ये वॉल्यूम जो होता है ना, ये क्या मीन कर रहा है। ये जो कैंडल है आपको दिख रहा है, इस कैंडल में देखिए काफी सारा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। कितना वॉल्यूम ट्रेड हो गया, वॉल्यूम देखने के लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये जो वॉल्यूम आपको 8.60 मिलियन दिखा रहा है, 601 मिलियन आपको यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है। आप जैसे जहाँ पे सेट करके रखेंगे वहीं पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जो है आपका 8.601 मिलियन जो है यहाँ पे ट्रेड हुआ है इस कैंडल में। मतलब अगर 8.601 मिलियन अगर ट्रेड हुआ है तो इतना ट्रेड करना तो कोई आपका नोविस ट्रेडर का नहीं हो सकता ना, तो वो आपका प्रोफेशनल ट्रेडर का ही होगा। अगर बोलेंगे तो फिर कोई ऐसा है जो इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा है जो इतना बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल में दिया है, तो इसको हम लोग जो होता है ना, हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का कुछ बाइंग ऑर्डर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये एक वॉल्यूम को जो होता है ना, वॉल्यूम का बेसिस में हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे कभी भी आप मत कीजिएगा वॉल्यूम का बेसिस में जाकर के यहाँ पे सीधा आप ट्रेड ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वॉल्यूम को जो होता है हम लोग एक टूल के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है ना, वो हम लोग को कंफर्मेशन दिलाएगा। वो कंफर्मेशन के लिए आप वॉल्यूम को यूज करेंगे, ना कि वॉल्यूम से डायरेक्ट आप बेसिस में ट्रेड लेंगे आप लोग। ठीक है, तो वॉल्यूम का तो इतना ही है, इतना होने से आपको वॉल्यूम समझ में आ जाएगा। और चलते फिर नेक्स्ट में, अब आगे बढ़ते देखते स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी है क्या? स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हम सिंपल सा बात में यही बोलेंगे कि एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये चारों हम जिस रूल या फिर जिस प्रोसेस के बेसिस में हम लोग प्लेस करते हैं उसी को हम स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं। अब जिस स्ट्रेटेजी में आप बेसिस में आप ट्रेड करने वाले हैं, उस स्ट्रेटेजी के बेसिस में एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस, टारगेट क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट किस हिसाब से होना चाहिए, तो उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको ये प्लेस करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी को अगर हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे, इसका डेफिनेशन यही आता है, रूल और प्रोसेस ऑफ एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड रिस्क मैनेजमेंट इज स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब कई सारा स्ट्रेटेजी होता है, जैसे कि ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन स्ट्रेटेजी हो गया, और भी कई सारा स्ट्रेटेजी हो गया। हम इस वीडियो में सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का स्ट्रेटेजी हम आपको प्रैक्टिकल चार्ट में दिखाने वाले हैं, और इसका जो डिटेल होगा हम आने वाला नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम बता देंगे। और ये छोड़ करके आपको चार्ट पैटर्न का जो होता है, काफी सारा चार्ट पैटर्न होता है जिसका विशेष में आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होता है, वन सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, ये सब जो फॉर्मेशन होता है उसका भी हम आगे आपको वीडियो देने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी हम लोग उस बेसिस में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलते चार्ट पे। इस चार्ट में देखिए मैंने एक चार्ट खोल के रखा हुआ है जिसमें आपको रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रहा है। अब ये रेजिस्टेंस लाइन में देखिए फर्स्ट पॉइंट में जाकर के ये बना, फिर ये सेकंड पॉइंट में रेजिस्टेंस लिया, थर्ड पॉइंट में भी जाके रेजिस्टेंस लिया, और हमें कंफर्मेशन भी दे दिया ये एक प्योर रेजिस्टेंस लाइन है। उसके बाद में प्राइस क्या हुआ, प्राइस आपका यहाँ से आया, यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पे गया, और ये जो कैंडल है आपको ग्रीन वाला, इस कैंडल से आपको ब्रेकआउट दे दिया इसने। ठीक है, अब देखिए एक बार और समझ लीजिए इसको, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना ग्रीन वाला, यहाँ से इस कैंडल ने आपको ये जो लाइन है इसको ब्रेकआउट दे दिया है, ये वाला कैंडल ने। ठीक है, तो हमारा ये इसको हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बोलेंगे। इस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, अब ये पॉइंट हमको देखना है। ठीक है, इस कैंडल का जो है एंट्री हम कहां से लेंगे, इस कैंडल का जो ये क्लोजिंग प्राइस है जिसने ब्रेकआउट किया है, इस क्लोजिंग प्राइस में जैसे ही आएगा हम इसमें एंट्री ले लेंगे। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस कैंडल का जो लो है, एकदम वीक का जो नीचे लो है, उस लो में जाकर के हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट अपना 1:2 रहेगा। 1:2 कैसे, जैसे यहाँ से लेकर के जहां तक होता है आपको वो इसका जो रिस्क रेशियो जो टूल होता है वो भी हम ट्रेडिंग व्यू में बता के रखे हैं, वो देख लीजिए, वहां से आपको फिर 1:2 कैसे आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो वो आपको पता चल जाएगा। तो मान लीजिए 1:2 के लिए आपका यहाँ तक का आ गया अपना, तो टारगेट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस बेसिस में हम ब्रेकआउट में ट्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन का भी एक चार्ट अगर देखना है हम तो वो भी एक बार देख लेते हैं, ब्रेकडाउन का चार्ट हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेकडाउन के लिए भी एक चार्ट निकाल के रखे हुए। यहाँ पे देखिए ये जो जगह है ना, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपका देखिए नीचे में आपका सपोर्ट लेते हुए जा रहा था ये ट्रेंड लाइन से। तो अब इसमें क्या हुआ ना, ये जो कैंडल हुआ, इस कैंडल ने इसको कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसको ब्रेकआउट दिया।
ठीक है ना। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर करता हूँ। ये जो कैंडल है आपको देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया। तो अभी हम इस कैंडल को देख करके हमको समझ में आ गया, क्योंकि इसने ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है। अब ये जो अप ट्रेंड में जा रहा था, इस अप ट्रेंड को इस कैंडल ने बिल्कुल शिफ्ट करके इसको भी डाउन ट्रेंड बना दिया। अब इसमें हम कहाँ से ट्रेड लेंगे? इसमें हमको ट्रेड लेने के लिए ये इसका जो कैंडल क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग प्राइस में हम जाके इसका एंट्री पॉइंट बनाएंगे, और इसका जो एकदम सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसमें जाकर के इसको हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, एसएल करेंगे इसको। एंड ये हो गया आपका एंट्री हो गया। एंड इसका जो ये इसके हिसाब से 1:2 जो होगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा 1:2, यहाँ पे जगह हमारा टारगेट होगा अपना। ठीक है, तो इस बेसिस में एक आपको ओवरव्यू दे दिया हम लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और इसका जो एकदम डिटेल वीडियो आएगा नेक्स्ट में, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का जो होता है उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अभी क्या होता है कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर कर दिया है, लेकिन किस रूल बेसिस में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आपको ट्रेड लेना चाहिए, वो रूल हम जो है उस वीडियो में डिटेल में बता के रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आने वाला वीडियोस जो होंगे वो देखते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।